श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, कैसे हो तुम? एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सनातन की बातें यूट्यूब चैनल में। तो चलिए इस वीडियो की मधुर शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। 22 जुलाई से सावन लगे हैं और 19 अगस्त को समाप्त हो जाएंगे। ऐसे में दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे पेड़ के बारे में जो पराए आपको मंदिरों के बाहर नजर आता है। जी हां, मंदिर के प्रांगण में नजर आने वाला या पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। जी हां, सावन में शिवजी को यह पुष्प अति प्रिय है। इसे कनेर के नाम से जानते हैं। यह एक बड़ा, हमेशा हर तरफ रहने वाला झाड़ी नुमा पौधा होता है। इसके पत्ते तीखे नोक वाले और लंबे होते हैं। कनेर के पत्तों की लंबाई 4 से 6 इंच तक लंबे होते हैं। यही कनेर के पुष्प साक्षात देवों के देव कालों के भी काल महाकाल को अति प्रसन्न करने वाले हैं। महादेव को यदि इसका एक पुष्प शिवलिंग पर अर्पित कर दिया जाए, चंदन लगाकर यदि अर्पित कर दिया जाए, तो 21 बार शिवलिंग पर जल अभिषेक करने का फल प्राप्त होता है। इसके और भी कई दिव्य चमत्कार हैं। इसको खाने से कौन सी बीमारी खत्म होती है, हम सभी जानकारी धीरे धीरे इस वीडियो में बताएंगे। अंत तक बने रहना। सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिख देना, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। जिस व्यक्ति के ऊपर कालों के भी काल महाकाल का आशीर्वाद हो जाए तो उसका काल भी कुछ नहीं कर पाता। लायक जरूर करें। साक्षात भगवान शिव को पसंद है। कनेर का पुष्प दोस्तों 4 प्रजातियां पाई जाती हैं, सफेद, लाल व गुलाबी और पीला। जी हां, आप इसे अक्सर मंदिर के बाहर देखते हैं और यह हमेशा हरा रहने वाला है। इसके फल फूल जहरीले होते हैं, लेकिन जहरीले होने के साथ साथ आप इसका प्रयोग शरीर के बाहरी हिस्सों में कर सकते हैं। जी हां, चेहरे से किलमुंद से हो, सफेद दाग हो, सफेद वालों को काला करना हो, घाव जो कई महीनों से भर नहीं रहा हो, दाद खाज खुजली की समस्या हो, जोड़ों का दर्द हो, बालों का झड़ना हो, बालों का टूटना हो, बालों की जड़ों का कमजोर होना हो, आप इन सभी समस्याओं को खत्म कर सकते हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। और दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए जानते हैं विस्तार से इसके फायदों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले तो यह फूल को देख लीजिए। यह सफेद कनेर के फूल हैं। आज मैं आप लोगों को सफेद कनेर के दिव्य एवं चमत्कारिक प्रयोग को बताऊंगा। मैं प्रत्येक मनुष्य को कहना चाहूंगा, अपने घर में एक दिव्य पौधा जरूर लगाएं। अपने आंगन की शोभा बढ़ाने के लिए, कम से कम देवी देवताओं को पुष्प चढ़ाने के लिए एक दिव्य पौधा, एक दिव्य पुष्प अपने घर में जरूर लगाना चाहिए। तो यह जो सफेद कनेर है, सफेद कनेर से प्राचीन समय में स्वर्ण निर्माण होता था। सफेद कनेर से प्राचीन समय में शुद्ध रजत बनाया जाता था और प्राचीन समय में सफेद कनेर के कई दिव्य एवं चमत्कारिक प्रयोग हैं। इससे सोना निर्माण कैसे होता था वह हम इस वीडियो में बताएंगे। आप वीडियो पूरा देखना पहले जानते हैं। इससे मिलने वाले फायदे तो अगर किसी के दांत दर्द अत्यधिक होता है, ऐसा होता है ना, दांत दर्द की वजह से हम काफी परेशान हो जाते हैं। हमने काफी अंग्रेजी दवा यूज करके थक चुके हैं। हमने बहुत सारे अंग्रेजी दवा यूज किए हैं, लेकिन अंग्रेजी दवा अगर हमें रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, हम परेशान हो चुके हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? तो दांत दर्द ठीक करने के लिए इसकी जड़ के रस को दांत में लगाना होता है, या फिर इसकी जो टहनियां होती हैं दोस्तों, इससे दातुन करना होता है। तो भयंकर से भयंकर दांत में होने वाला दर्द, दांत का पार या दांत में सड़न, वह भी ठीक हो जाते हैं। इसका दूसरा जबरदस्त दिव्य एवं चमत्कारिक प्रयोग बताने जा रहा हूं, जो कि हमने काफी लोगों पर करके देखा है। इसका जबरदस्त फायदा मिलता है। ठीक है, अभी वीडियो देखने के बाद कोई चोरी करके मेरी वीडियो को बता दे, अलग बात है। लेकिन देखिए, हम काफी लंबे समय से आयुर्वेद से जुड़े हैं, काफी लंबे समय से हम धर्म क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो बब्बासीर में कैसे प्रयोग होता है? इसकी जड़ को घिस करके, इसका जो जड़ होता है इसे घिस करके बवासीर के मस्से पर लगाना होता है। ये बवासीर को ठीक करने का काम करते हैं। तो इसकी जड़ को घिस करके तो 5 से 7 दिनों के भीतर में आप देखना, जो कि मस्से बढ़ चुके हैं, धीरे धीरे वह बैठना शुरू हो जाते हैं, चटकना शुरू हो जाते हैं, बैठना शुरू हो जाते हैं।
और अगर आप लंबे समय तक इसे लगाएं तो बवासीर की बीमारी बिल्कुल ही झड़ से समाप्त हो जाती है। बवासीर की बीमारी हो गई किसी को जैसे कि मस से निकल आए तो ऑपरेशन भूल करके मत कराना दोस्तों। इसके बाद किस प्रकार से इससे स्वर्ण निर्माण होता है, आइए ये जानते हैं। तो सफेद कनेर के रस लेना होता है। जो यह सफेद कनेर है, सफेद कनेर के रस लेना होता है। कितना रस लेना होता है, क्या करना होता है, थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। तो आपको करना क्या है, जैसे कि मान के चलिए आपने सफेद कनेर की 50 ग्राम रस लिए हैं, तो आपको 150 ग्राम के आसपास आपको रांगा लेना है। क्या लेना है, रांगा लेना है। और इसके साथ में कम से कम करीब आपको 50 ग्राम की आसपास आपको शुद्ध क्या लेना है, पारे लेना है, जिसे मरकरी बोलते हैं। ये तीनों को मिलाकर के आपको मर्दन करना होता है, घुटाई करना होता है। अच्छी तरीके से 40 दिन तक घुटाई करना होता है। तो ऐसा माना जाता है सफेद कनेर के रसरांगा और यह पारा मिलने के बाद ये तीनों के मर्दन से यह सोना बन जाता है। फिर ये तीनों की जब मर्दन करेंगे, घुटाई करेंगे अच्छी तरीके से, इसका घुटाई करते हैं तो इसके जो रस बनेंगे, इस रस को आपको क्या करना होता है, पता नियंत्रण में डाल करके आपको पकाना होता है। तो आप देखना रांगा, सफेद कनेर की रस और जो पारे होते हैं ये सब स्वर्ण में बन जाते हैं, अर्थात ही तीनों मिलकर के स्वर्ण बन जाते हैं। इसका हमारे प्राचीन ग्रंथ स्वर्ण तंत्र में मिलते हैं दोस्तों। इसके बाद आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, इसकी जड़ को घिस करके तिलक करने से सर्वमोहित करने की सिद्धि प्रदान करते हैं। इसकी जड़ का तिलक करने के बाद सामने वाला आपके ही गुण गाएगा और आप जहां भी जाओगे आपका ही कहना मानेगा। आपके सामने उसकी कुछ नहीं चलेगी, आपके सामने हर कोई आकर्षित होगा, लड़का हो चाहे लड़की। अगर आपने इसकी जड़ का तिलक लगाया है तो सब आपके पीछे ही सम्मोहित हो जाएंगे। अगर आप किसी सभा में जाते हैं या फिर कहीं आप जा रहे हैं, जैसे कि कोर्ट कचहरी का मामला है, या फिर आप कहीं जा रहे हैं जहां पर आपको लगता है कि आपके कार्य सिद्ध नहीं होने वाले हैं, तो इसकी जड़ को घिस करके इसका तिलक लगाइए और अब वहां पर जाइए तो बिल्कुल ही सभी लोग आपकी तरफ देखने लगेंगे, आपकी बात मानेंगे, सब लोग वशीभूत हो जाते हैं दोस्तों। इसके बाद सावन में मनोकामना पूर्ति करने के लिए सफेद चंदन में इसके जो पुष्प है, इसके पुष्प में आपको सफेद चंदन का टीका लगाना है, तिलक लगाना है और इसे भगवान शंकर को मनोकामना बोलते हुए केवल आपको इसके 108 पुष्प चढ़ाना है। तो बढ़े से बड़ी मनोकामना की पूर्ति होता है। सावन में यह उपाय जरूर करना दोस्तों। और यह 5 सोमवार तक चढ़ाना, एक दिन में नहीं होगा, 5 सोमवार तक आपको चढ़ाना है। जो भी आपकी मनोकामना हो अवश्य पूरी होगी। आप इसे सावन के महीने में या फिर महाशिवरात्रि के दिन या सोमवार के दिन, कभी भी आप इन दिनों में महादेव को कनेर का पुष्प अवश्य अर्पित करें। यह तंत्र प्रयोग है। हमने भी महादेव को कनेर का पुष्प अर्पित किया था और हर सोमवार के दिन तथा शिवरात्रि पर और सावन के महीने में हम कनेर का पुष्प अवश्य अर्पित करते हैं। हमें भी महादेव ने धन धान्य से करोड़पति कर दिया है, हमारा जीवन परिपूर्ण कर दिया है। हमारे ऊपर गरीबी भगवान शिव की कृपा से कोसों दूर रहती है। आप भी यह अवश्य करें और अपना जीवन सुखमय बनाएं दोस्तों। इसके बाद धन प्राप्ति करने के लिए बता रहा हूं, जबरदस्त दिव्य प्रोग है। इसका प्रभाव कभी विफल नहीं जाएगा धन प्राप्ति करने के लिए। तो इसकी जड़ में मिश्र युक्त दूध डालने से, अर्थात मीठा दूध डालने से, तो धन प्राप्ति करने के लिए इसकी जड़ में आपको मिश्री मिलाकर के मीठा दूध आपको डालना है। लगातार 21 दिनों तक डालना है, गैप नहीं करना है। और शिव मंदिर के पास में जो सफेद कनेर के पौधे हैं उसी के पास में आपको डालना है, अन्यथा आपको बहुत सारे पौधे मिलेंगे। लेकिन सौभाग्य से अगर आपको, क्योंकि बहुत से बाग बगीचों में मंदिरों के आसपास में लगाए जाते हैं, तो जहां पर भगवान शंकर के मंदिर वहां पर सफेद कनेर का पौधा मिल रहा है, तो लगातार 21 दिनों तक इसकी जड़ में दूध डालें। इसके उपरांत भगवान शंकर जी को भी दूध का भी अभिषेक करें। लगातार कितने दिनों तक? 21 दिनों तक। बिल्कुल आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलेगा, धन की कमी नहीं होगी, इतना धन आएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों,
इसके बाद इच्छित नौकरी प्राप्त करने के लिए आपने काफी प्रयास किए। प्रयास करने के बाद थक चुके हैं, इच्छित नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो इच्छित नौकरी प्राप्त करने के लिए कागज पर जो आप नौकरी प्राप्त करना चाहते हो, नौकरी को लिखिए और लिखने के बाद इसकी जड़ में आपको दबा देना है। भगवान शिव का नाम लेकर दबा देना है। इसकी थोड़ी सी मिट्टी खान करके इसकी जड़ के नीचे में आपको दबा देना है। सावन सोमवार या सोमवार के दिन ही करना है। इसके पुष्प फिर भगवान शंकर को कम से कम आपको 21 दिनों तक जरूर चढ़ाना है। और आप इस मंत्र को बोलने के बाद मनोकामना बोले। दोस्तों, मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्यु और मुक्षीयमामृतात्। इसे आप 3 बार बोल देना, आपकी दुनिया की सबसे कठिन से कठिन इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। बस मन में सच्ची श्रद्धा होना चाहिए। शिव जी बड़े भोले हैं, सच्ची श्रद्धा से ऐसे पिघल जाते हैं जैसे मानो बर्फ। दोस्तों, यह तंत्र प्रयोग है। इस प्रयोग से मनोकामना की पूर्ति होता है, इच्छित नौकरी मिलेगी। देखिए, आपको परिश्रम करना है, लेकिन परिश्रम करने के साथ साथ अगर आप यह उपाय कर लें तो फिर यह सोने पर सुहागा होगा। दोस्तों, कनेर के पत्तों के द्वारा भयंकर से भयंकर रोग नष्ट होते हैं। इसके और भी विशेष एवं दुर्लभ चमत्कारिक प्रयोग है, आइए जानते हैं। आयुर्वेद में इसके पत्ते किसी चमत्कारिक जड़ी बूटी से कम नहीं है। कनेर के पत्तों को सुखाकर पीस लें और नारियल के तेल में मिलाकर लगाने से घाव भरने लगता है। इसके बाद चलिए जानते हैं, चर्म रोग हो जाए तो कैसे उसे ठीक किया जा सकता है। कनेर की जड़ को सेब के सिर के साथ पीस ले, पेस्ट बना ले और दांत खास खुजली वाले स्थान पर लगाते ही कुछ दिन देखेंगे दांत खास खुद ही में आराम मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, इसके बाद चलिए जानते हैं, जोड़ों का दर्द हो तो कैसे दूर किया जा सकता है। फूल को पीसकर और एर के तेल में मिलाकर या जैतून के तेल में मिलाकर वहां पर हल्के हाथों से मसाज करने से जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। यह आराम कोई मामूली आराम नहीं होता, जड़ से आराम मिलता है। इसके बाद चलिए जानते हैं, चेहरे पर पिंपल्स हो, दाग धब्बे हो, मुंहा से हो तो कैसे उसे दूर कर सकते हैं। तो सफेद कनेर के फूल को पीसकर चेहरे पर लगाना से और 10 मिनट बाद चेहरे को धो लेने से और हफ्ते में 3 दिन करने से चेहरे से पिंपल्स, दाग धब्बों से मुक्त होकर के चेहरा गोरा हो जाता है। इससे कई लोगों का चेहरा खूबसूरत और गोरा हो जाता है। दोस्तों, इसके बाद चलिए जानते हैं, बालों का झड़ना हो, बालों का टूटना हो, बालों का कमजोर होना हो तो कैसे उसे ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आप कनेर के पत्तों को नारियल के तेल में पकाते हुए जब पत्ते काले हो जाएं तो तेल को छान लें और लगाने से बाल का झड़ना, बालों का टूटना रुक जाता है। रात को लगाएं और सुबह में शैम्पू से धो लें। इसके बाद चलिए जानते हैं, सफेद बाल हो तो कैसे उसे काला कर सकते हैं। अगर कम उम्र में बाल सफेद हो रहे हो तो नीले वाले कनेर के फूल को गाय के दूध में पीसकर पेस्ट बना लें और बालों में लगाएं। दोस्तों, लगातार करें, इससे आपके सफेद बाल काले होने लगेंगे। तो आज की वीडियो में हमने आपको बताया कनेर के बारे में। जी हां, इसका सिर्फ और सिर्फ आप बाहरी हिस्सों में प्रयोग करें, ज्यादा ही बेनिफिशियल रहेगा। तो उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपको बहुत ही पसंद आई होगी, तो कृपया कमेंट करें। साथ ही साथ अपनी व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करिए। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी लिखें, ताकि आपके प्रदीप मिश्रा जी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आशीर्वाद सर्वदा आप पर बनी रहे। ऐसे ही और मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे इस चैनल में पहली बार आई तो कृपया सनातन की बातें चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बगल में बेल आइकॉन आएगा, उसे पर ऑल जरूर प्रेस करें, ताकि आप हमारे सभी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन जो आने वाले हैं आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।